बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मलेशिया की बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं कॉलिंग वीज़ा को लेके। इसके अलावा बहुत सारी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग 2023 में क्या क्या नई अपडेट्स आने वाली हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा कुछ क्यूरीज़ हैं जो हमसे पूछी जा रही थी और स्पेशली उसके लिए बहुत सारी कॉल्स रिसीव हुई हैं। आज हमें उस हवाले से बात करनी है। एजेंट्स के बहुत सारे इश्यूज़ देखने में मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं पिछले 4-5 महीने से। एक्चुअली जो है वो क्या सिचुएशन है, क्या एजेंट ठीक बोल रहे हैं, क्या वाकई जो है मसला है, इस सारे इशू के ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जहाँ पे आपको मलेशिया से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और सऊदी अरब और ओमान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2023 का जो कोटा है उसके बारे में अभी तक जो फ़ैसला हो रहा है और जो होने जा रहा है उस बारे में जो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी ख़बर ये है कि इस दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में भी जाने की ख्वाहिशमंद रखते हैं और ख्वाहिश है उन लोगों की, और सर्विस सेक्टर में भी पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस जो 2023 का कोटा है उसमें निकलने के चांसेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ इशू होते थे वो कंस्ट्रक्शन में होते थे, और कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसके साथ साथ बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे भी अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपको 2023 में वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हैं, और कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा रेशियो है वो ज़्यादा रखी जाती है, और एक अमूमी यही समझा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह है और सबसे ज़्यादा सैलरी है वो कंस्ट्रक्शन में ही बनती है। और वो ये बात किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि उसमें ओवर टाइम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको डबल जो है वो पैसे मिलने के भी चांसेस होते हैं अगर आप वीकेंड के ऊपर काम करते हैं या किसी ईद वगैरह इवेंट के ऊपर या कोई छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं तो डबल पैसे भी मिल जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं, देखें जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आप एक जगह एक घर बन रहा है या कोई प्लाज़ा बन रहा है तो डेफिनेटली सिर्फ वहाँ पे सीमेंट का ही काम नहीं होगा, वहाँ पे टाइल्स का ही काम नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे और बहुत सारे काम होंगे जो कंप्लीट करने के लिए उसको ज़रूरत होंगे और वहाँ पे उनको लेबर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के वीज़ा में जाते हैं जैसे कि प्लम्बर है, इसके अलावा टाइल्स का बिज़नेस है, फर्नीचर का है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे कोई फर्नीचर का भी काम होगा उस प्लाज़ा में। तो अगर आपकी स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है और अगर आप थोड़ा सा काम की फिनिशिंग को अच्छा जानते हैं तो आप जो है महीने के कम से कम 2500-3000 ओवर टाइम डाल के कमा लेंगे। आजकल जो सब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो एजेंट्स हैं उनके बारे में बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि 2-3 महीने से हमारे जो हैं वो अप्लाई हुए हुए हैं और मेडिकल जो है वो हमारे एक्सपायर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें वीज़ा नहीं मिला, हमें कॉलिंग नहीं मिला। तो इस बारे में भी कुछ चीज़ें हमें सजेस्ट कर दें। देखें, अगर आपका वीज़ा जो है 2022 के कोटे में नहीं आएगा तो फिर आप उम्मीद ही रखें 2023 के कोटे में आएगा, और बहुत सारे लोगों ने एडवांस भी पे कर दिया और वो लोग परेशान हैं कि हमारा मेडिकल को एक्सपायर हुए भी बहुत टाइम हो गया है और इसके अलावा हमें अभी तक कॉलिंग वीज़ा मिला भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को से फिर जब मेरे सवाल पे बात हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में अप्लाई करके बैठे हुए हैं, और सर्विस सेक्टर में जब आप उनसे पूछते हैं कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं मलेशिया, तो वो आपको कहते हैं जब हम पैकिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो देखें, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी कि आप जब भी किसी भी एजेंट को पैसे दें या एजेंट से आप डील करें तो पहले आप उससे सारी तफसीलात ले लें। ये हर व्लॉग में हम आपको बताते हैं कि एजेंट के साथ आपको इस चीज़ के ऊपर डिबेट ज़रूर करनी चाहिए कि आप ये ना सोचें कि जी ठीक है वो आप जाना चाह रहे हैं, आप इस टाइम के ऊपर मजबूर हैं और वो आपसे पैसे डिमांड कर ले, आप उसको पैसे दे दें और इसके अलावा फिर आप बाद में जो है वो पछता रहे हो कि यार कॉलिंग ना आ रही हो। तो वैसे इस टाइम के ऊपर जो इलेक्शन थे, इलेक्शन की वजह से बहुत सारे जो कॉलिंग थे वो प्रोसेस स्लो था। अभी प्रोसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले जो है इमिग्रेशन का और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की आपस में मीटिंग भी हुई है जिसमें जो कॉलिंग का प्रोसेस है उसको फास्ट करने की कोशिश की गई है और कोशिश की जा रही है, ताकि जो रह गए हैं कॉलिंग वीज़ा, जो 25-30 हज़ार 40 हज़ार एप्लीकेशंस रह गई हैं, ताकि वो कम्प्लीटली तौर के ऊपर प्रोसेस हो जाएँ, ताकि 2022 का कोटा जो है वाइंड अप हो जाए और 2023 के कोटे में जाके इन लोगों का बल्क जो है जो रह गया वो ख़त्म हो जाए। इस टाइम के ऊपर अगर आपको एजेंट जो है वो जो लोग परेशान हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए है कि 3-4 महीने से अगर आपको कॉलिंग के ऊपर बात नहीं हो रही तो आप थोड़ा वेट कर लें। उम्मीद की जा रही है कि आपको अगले साल के शुरू में कुछ चांसेस बन जाएंगे जाने के लिए। आप प्रॉपर जो है वो राब्ते में रहें अपने एजेंट के साथ, आप एजेंट से पूछते रहें, क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो उसके पास वीज़ा है ही नहीं या वो किसी थर्ड
पार्टी से का इंतज़ार कर रहा है आपको वीज़ा लेके देने के लिए, ताकि कल आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर आपको परेशानी आप एडवांस पे किया हुआ और फिर डेफिनेटली परेशानी बनती है, तो फिर आप उससे प्रॉपर राब्ते में रहें और कोशिश करें कि अगर ये अगले 2-3 महीने अगर आपको वो नई वीज़ा लेके देता, तो फिर आप उससे अपने पैसे रिफ़ंड कर लें, क्योंकि पैसे रिफ़ंड करने से बाद आपने जो 15-20 हज़ार मेडिकल के भरे हुए हैं वो भी डेफिनेटली आपके लगे हैं, तो ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एजेंट जो है आपका काम कर देगा, या उस एजेंट से और बहुत सारे लोग गए हैं, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में कुछ एजेंट्स का कसूर है भी और कुछ एजेंट का कसूर नहीं भी है। नहीं इस वजह से है कि प्रोसेस ही स्लो है। इमिग्रेशन का जो इस टाइम के ऊपर मेन फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये है कि जो उनके अपने लोकल इमिग्रेंट्स हैं, पहले उनके जो पासपोर्ट के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए, और साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स हैं उनके भी मसलों को सॉल्व किया जाए। तो अभी इसमें किसी हद तक प्रोसेस गवर्नमेंट का भी स्लो था क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, और किसी हद तक कंपनीज़ का भी स्लो था, क्योंकि कंपनीज़ जब रब्ता करती थी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, या लेबर मिनिस्ट्री के साथ, तो वहाँ पे इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, नए रूल्स बन रहे थे, तो वो प्रोसेस स्लो हो रहा था। फिर आपको देखने में ये भी मिला होगा कि बहुत सारे सिनेरियोज़ में जो है वो आपका वीज़ा था वो स्टिकर वीज़ा भी बीच में जो है ख़त्म हुआ, फिर ई वीज़ा आया। तो इस सारे सिचुएशन में इस टाइम के ऊपर मलेशिया गुजर रहा है। अब देखना ये है कि इस सारे प्रोसेस को कब तक कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद यही की जा रही है अगले 1-1.5 महीने में आप अच्छी खबर सुनेंगे। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अगर आपका फिर भी मसला हल नहीं होता तो फिर आप कोशिश करें अपने पैसे रिफ़ंड कर लें, आप किसी और अच्छे एजेंट को ढूंढें जिससे बहुत सारे लोग गए हुए हैं, ताकि वो आपके प्रोसेस को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि एजेंट जितना तगड़ा होगा उतनी जल्दी ही आपका वीज़ा निकलने के चांसेस होंगे। अब कुछ एजेंट्स जो हैं वो तगड़े होते हैं, वो अपना तगड़ा काम करा लेते हैं, उनकी टीम जो मलेशिया में बैठी होती है वो बहुत तगड़ी होती है, वो अपने सारे प्रोसेस को जल्दी जल्दी करवा लेते हैं। कुछ जो हैं वो थोड़े से उनके प्रोसेस स्लो तब होते हैं कि उनके आगे जो है अंदर तक लिंक्स नहीं होते, तो लिंक्स ना होने की वजह से उनका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो अगर आपका जो एजेंट है वो तगड़ा है, उसके लिंक्स अंदर हैं कंपनी में, इमिग्रेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी लेबर है उसमें, तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा और आपको जल्दी वीज़ा मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट नॉलेज दें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं जी एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।